बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई। हमारा जो है हमने शुरू किया था, इसका एक पैराग्राफ हो गया था, 2। आज हम इसके थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो वो अपने बेटे को लेकर जा रहा है और अपने बेटे से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जो तुमने बहुत से अरसे से नहीं देखी। तो बेटा उसके साथ जाना नहीं चाहता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वो दूसरा ये है कि शायद वो थका हुआ भी है। वो भी अपने घर से उसके घर तक जो है पैदल तय करके आया, पहाड़ की चढ़ाई आधा मील। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो लेंथी कैसे करना है। तो बेटा इसका तरीका बहुत ही आसान होता है कि आप उससे जब आप क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं, जो उसका रेलिवेंट जवाब है, उसके बाद आप उससे मुताल्लिक रेलिवेंट जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आपने एक लेसन पूरा पढ़ा नहीं होता, तो आप पूरी तरह उसकी डिटेल से गो थ्रू नहीं होते। लेकिन आप नोट करेंगे कि जब आप पूरा लेसन पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। वाई डिड, एक सवाल है, क्वेश्चन है, वाई डिड जेस नॉट वॉन्ट टू गो विथ हिज फादर। इस सवाल से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जेस डिड नॉट वॉन्ट टू गो with his father as he had just finished walking a half mile from his home to his father's home। ठीक हो गया। मोर ओवर, मज़ीद जो है, इट वॉज ए वेरी हॉट डे। ठीक है। इट वॉज 97 in the shade. That's why he did not want to go with his father। ठीक हो गया। अब ये तो लेंथी हो गया जवाब इसका, ये तो सारा रेलिवेंट था। अब जैसे एक और सवाल है, फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर 2। वाई could Jess not drive his car। ठीक है, हम शुरू करेंगे। Jess could not drive his car as there were two slips in the road, so he came on foot to his father's house। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो इसका जवाब पूरा हो गया। अब आगे हम क्या लिखें? वेरी सिंपल। आगे फर्दर अब लिख दें कि जस आखिर घर आया क्यों था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जनाब वो बर्तनों की एक टोकरी थी उसके पास है, जो वो अपनी वालदा को, साहबा को देना चाहता था। एक्चुअली ही हैड ए basket of dishes and he wanted to give this to his mother, so he came to his father's house in the intense heat of the day।
ठीक हो गया बेटा। तो ये एक तरीका है, आप इसको सवाल को लेंथी कर सकते हैं। चलें एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हम और लिख देते हैं यहाँ पर जो है, वो सवाल ये है, इसी के पैराग्राफ से जो है सवाल नंबर 3 जो है, व्हाट हैड द डॉक्टर told the old man। ठीक है, या चलें ये तो काफ़ी लेंथी जवाब हो जाएगा इसका। एक और सवाल हम लिखते हैं, हाउ मैनी डॉक्टर्स हैड द ओल्ड मैन visited from जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, अब ये इसका जवाब तो जस्ट टू द पॉइंट आएगा। कैसे? फ्रॉम जनवरी until April the old man had visited 8 डॉक्टर्स। वैसे बेहतर है फिगर फॉर्म में ना लिखें, आप स्पेलिंग फॉर्म के अंदर लिखें जो है, 8 की जगह जो पूरे स्पेलिंग है EIGHT 8 जो है। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम not to walk the length of a city block। ठीक है, he asked him to take a taxi to take him। ठीक है, but he walked 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said। अब इसके लिए बेटा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक तो बड़ी आसान सी है वो कि जब सवाल पास्ट में जवाब पास्ट में, सबसे ज़्यादा आसान जवाब पास्ट में देना होता है, सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी होती है। मुश्किल जवाब प्रेजेंट में होता है। क्यों? वो इस वजह से कि बच्चों को सही तरह थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं होता और वो SCS बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जैसा एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है और वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये स्टूडेंट जो है ये फर्स्ट ईयर का है, बट स्टिल ही हैजंट मास्टर इज इवन द बेसिक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, सो दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड impact on the mind of some examiners जो है। So it's very easy for you to answer question in past tense because you have to use simple the second form of the verb। And the second thing that is the most relevant is how to exaggerate your length of your answer। Look here, how many doctors had the young man visited, old man visited from January to April? From January until April the old man has visited 8 doctors। अब यहाँ तक इसका जवाब कंप्लीट हो गया है, यहाँ हम सारा इसका रेलिवेंट लिख रहे हैं। अब ये सारा रेलिवेंट आप किस सूरत में लिख सकेंगे बेटा? जब आपने लेसन पूरी तरह पढ़ा हुआ होगा। असल में इसमें मजीद भी है, हम इसमें मजीद और भी ऐड कर सकते हैं। वो ये है कि द डॉक्टर्स हैड टोल्ड द ओल्ड मैन टू टेक लाइफ इजी, दे हैड आस्क्ड हिम नेवर टू वर्क हार्ड, दे आस्क्ड हिम टू गो to his home and be with his family as long as he could। अब ये जो मैंने बातें नरेट की हैं सारी एंड वाली, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जब ये आप अगले सफ़े पर आएंगे तो बेटा ये सारी बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी और ये सारी बातें आपको यहाँ भी मिल जाएंगी।
ठीक हो गया। तो जब आपने लेसन पूरा पढ़ लेते हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए जो है आपके पास और ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए बेटा कि आप इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से एक्सैजुरेट कर सकें, थोड़ी सी उसकी लेंथ को बढ़ा सकें। याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ जो है ये बड़ा एक मेजर इशू होता है बच्चों के लिए जो है। अगर आप 40-50 बल्कि 55 वर्ड्स, कुछ टीचर्स तो 50 से 60 वर्ड्स का कहते हैं, अगर आप वो लिखते हैं तो तभी जाकर जो है आपको बेटा आप 2 नंबर जो है वहाँ पर अवॉर्ड किए जाएंगे। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बेटा, क्योंकि मसला सिर्फ ये होता है कि हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस की कमी होती है तो बच्चा ज़रा डिसऑर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये कोई ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया बेटा। अब वो जैसे कहता है जी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था, तो वो गर्मी थी या जो मसाइल थे उसके आगे फिर हम शुरू करते हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम नाउ। प्रोटेस्ट होता है बच्चों मुज़ाहमत करना, जो है आप सुनते हैं फलां जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुज़ाहमत कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो एहतजाज कर रही है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मुज़ाहिम होना, मुज़ाहिम। मैं अब उनके सामने मुज़ाहिम नहीं हो सकता था, या मैं अब उनके सामने मुज़ाहमत नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड। मेकअप माइंड, मेकअप वंस माइंड होता है बच्चों डिसाइड कर लेना। क्या था बच्चों? डिसाइड कर लेना, डिटरमिन हो जाना, पुख्ता फैसला कर लेना। क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था टू, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, और जब उन्होंने एक काम करने का फैसला कर लिया, ही वुड डू इट, तो बेटा उन्होंने इसको कर दिया। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर चाहे उन्हें इसके लिए रेंगना ही क्यों ना पड़ा। हैड टू, ये बेटा पास्ट फॉर्म है किसकी? मस्ट की। ठीक है। अगर हम कहते हैं ना ज़रूर करना है, प्रेजेंट में अभी अपने काम करना है, तो अब क्या यूज़ करेंगे? मस्ट। अगर था ज़रूर करना पड़ा, कोई आपके लिए चांस नहीं था, कंपल्शन थी बहुत ज़्यादा, फिर आप क्या लिखाएंगे? हैड टू। क्या लगाएंगे बेटा? यानी जो मस्ट है ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का। प्रेजेंट, आपने अभी प्रेजेंट में बात करनी है और आगे भी आप कहते हैं आपको करनी चाहिए, तो फिर आप क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं, आप शुड लगाते हैं, आप ऑट टू लगाते हैं। इनके अंदर क्या फ़र्क है इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे, चैप्टर 4 के अंदर आपको समझाएंगे। इनके अंदर भी नेचर वाइज जो है फ़र्क है। बल्कि ऐसा करते हैं, चलो बात अगर चल पड़ी है तो बेटा मैं आपको यहीं पर जो है इसके बारे में फ़र्क जो है बता देता हूँ। याद रखिएगा शुड होता है जनरल ऑब्लिगेशन, कोई जनरल सी ऑब्लिगेशन, ठीक है। और ऑट टू होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। कोई भी ऐसा काम अगर आप ना कहें और आपको बद इखलाक कहा जा सके तो आप क्या लगाएंगे? ऑट टू। फॉर एग्जाम्पल यू शुड या ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब देखें अगर आप टीचर्स की बात नहीं करते, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या हम लिखते हैं पेरेंट्स जो है, तो आपको बद इखलाक कहा जा सकता है, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑट टू। इस तरह सिंपल यू शुड या ऑट टू वर्क हार्ड। तुम्हें चाहिए कि तुम बेटा मेहनत करो। अब आप ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स जो है बड़ा बद इखलाक है, क्यों? वो जी मेहनती नहीं है। नहीं बेटा आप ये नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे बड़ा सुस्त है, वो बड़ा काहल है, बड़ा निकम्मा है। ऑट टू यहाँ पर नहीं आएगा। और मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। यानी चाहे वो जनरल है या चाहे वो मॉरल है, उसमें ज़रूर का वर्ड आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? मस्ट। अब तुम्हें सुबह ज़रूर जल्दी उठना चाहिए, हालांकि ये जनरल शुड आना चाहिए, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ गई तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? मस्ट लगाएंगे। तुम्हें ज़रूर जल्दी उठना चाहिए, बेटा हम क्या लिखेंगे? यू मस्ट गेट अप अर्ली। ठीक, क्लियर? अच्छा, समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह।
अगरचे उन्हें इसके लिए रेंगना ही क्यों ना पड़ा। ही डिडंट केयर, फिर उन्होंने परवाह ना की। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, कि चाहे तो सायमिस्तान में है, और 16 बिलो ज़ीरो, बिलो ज़ीरो तो फिर बेटा माइनस शुरू हो जाता है, फ्रॉस्ट होता है वो तो। यानी ना वो गर्मी की परवाह करते बेटा, ना वो सर्दी की परवाह करते। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना पोंछा। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पार्ट बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो। दो अलहदा नाउन है, दोनों के लिए अलहदा आर्टिकल आएगा बेटा, याद रखिएगा। ये देखें, दो अलहदा नाउन है, दोनों के लिए अलहदा आर्टिकल आता होता है, वरना फिक्रा आपका गलत हो जाएगा। जैसे जैसे मैं चरागाह और मरगज़ार के दरमियानी रास्ते पर उनके पीछे पीछे पैदल चलता गया, अपने चेहरे से पसीना पोंछता गया। मरगज़ार, चरागाह, इसमें बेटा आप गाफ अलिफ गाएगा, ठीक है। मरगज़ार ऐसे, ठीक हो गया बेटा। पोंछा, पोंछा हम ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया बेटा, पोंछा, ठीक हो गया। तो मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना पोंछा जो है। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक वो इस चरागाह के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। बेटा पॉकेट नाइफ का कभी भी तर्जुमा आपने जेबी नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। पॉकेट नाइफ का तर्जुमा होगा छोटा सा, पॉकेट डिक्शनरी, इट मीन्स कि वो चीज़ अपने हुजम में छोटी है। पॉकेट नाइफ का मतलब जेबी चाकू बेटा कोई इस्तेलाह नहीं होती, जेबी डायरी कोई इस्तेलाह नहीं होती। जो यूज़ करते हैं आपकी की बुक्स में लिखा हुआ है वो सारा गलत है। उन्होंने अपनी जेब से बेटा एक छोटा सा चाकू निकाला। एंड कट ए विस्प ऑफ एल्फेल्फा, और मुट्ठी भर लूसन जो है उन्होंने काट लिया। लूसन एक घास होती है, ये बेटा चारे की किस्म है, ये पी फैमिली का एक प्लांट होता है। पी समझते हैं, मटर की फैमिली बेटा, उसका एक प्लांट होता है। मटर आप लोगों ने खाए होंगे, खाते भी हैं। तो ही हेल्ड इट्स बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे अपने सूरज के दरमियान आड़ बना लिया। गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। अभी देखें, सडनली स्टॉप्ड एट द एज, एक वर्ब, टुक बेटा दूसरा वर्ब, कट तीसरा वर्ब। तीन आइटम्स को जब आप तीसरे नंबर पर जब ऐड आएगा तो आप उससे पहले क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, चाहे वो नाउन्स हैं, चाहे वो वर्ब्स हैं, चाहे वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक हो गया बेटा। तो अब तीसरे से पहले कॉमा लगाएंगे। उसने इसे अपने सूरज के दरमियान आड़ बनाया। लुक एट दिस चेस, ही ब्रैग, ब्रैग होता है इतराना। इतराना क्या होता है, सेल्फ प्रेज होती है बेटा। उन्होंने इतराते हुए कहा, चेस जरा इसको देखो, इतराना। एक वर्ड होता है शेखी, मारना, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार डींग मारना होता है, वो भी लिख सकते हैं। शेखी बिगाड़ना भी होता है, वो भी लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। उन्होंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा, डिड यू एवर सी बेटर एल्फेल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लूसन ज़मीन से उगते हुए देखा। अब देखो बेटा, डिड यू एवर सी, जरा गौर करें, बेटर ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लूसन में से। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों। अब ना ये जो हम क्या तुमने से ऐसा करते हुए, स्कूल जाते हुए, खाते हुए, तो ये हम ना सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं बेटा, प्रेजेंट यानी आईएनजी फॉर्म के अंदर लिखते हैं। बेटा याद रखिएगा, फिक्रे में आप जब भी सी यूज़ करें, सी या हियर यूज़ करें, तो सी और हियर के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, आई हर्ड हिम सिंग या सिंगिंग, मैंने इसे गाना गाते हुए सुना। बेटा सिंगिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंग, क्योंकि पीछे क्या आ गया, हियर। तो सी और हियर दोनों अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। बेटा ये भूलना नहीं है, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन आगे भी नोट कीजिएगा, ठीक हो गया। तो वो कहता है, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लूसन ज़मीन से उगते हुए देखा। इट्स द
बेस्ट लुकिंग है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, बेहतरीन चारा है। आई एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने किसी भी जगह देखा। आई सेट आई हैव सीन बेटर लुकिंग एल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, तमाम अब की बुक्स में देखेंगे ना इस किस्म का दर्जा, छोटे रेतले दरिया लिटिल सैंडी रिवर्स, ठीक है छोटे रेतले दरिया, लेकिन अगर हम गौर करें लिटिल कैल कैपिटल है, सैंडी कैस और रिवर्स का आर कैपिटल है। इट मीन्स ये जगह का नाम है, ये बेटा जगह का नाम है। आप इसको लिटिल सैंडी रिवर ही लिखेंगे, नहीं समझ आई? अब बेटा इसको क्या लिखेंगे? लिटिल सैंडी रिवर ही लिखेंगे, वरना फिक्रा तर्जुमा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बॉटम, बॉटम कम करेंगे बेटा तलहटों, एक वर्ड होता है ऐसे, तलहटों कहते इससे बेहतर लुसन तो मैंने लिटिल सैंडी रिवर के तलहटों में भी नहीं देखा। ये कुछ जगह होगी, हो सकता है जो बड़ी मशहूर हो, इसके लिए बेटा प्रोडक्शन के लिए जो है, जैसे हमारे यहाँ और कुछ जगह जो है बात चीज़ों के लिए मशहूर हो जाती है। मुल्तान अपनी गर्मी के लिए, अपने सुन हलवे के लिए बड़ा मशहूर है, लाहौर के लोग खाने पीने के लिए, जिंदा दिल के लिए बड़े मशहूर हैं। तो गुजरात जो है, गुजरावाला जो है, उनके पहलवान बड़े मशहूर हैं। तो इस तरह जो है लालपुर की जो है वो कोई बकरी होती है, कोई बकरा होता है, वो जानवर बड़े मशहूर हैं जनाब। तो इस तरह हर जगह कोई ना कोई खसूसियत होती है। हो सकता है कि लिटिल सैंडी रिवर जो है वो बड़ी कोई वहाँ पर बेटा ज़रखेज़ जगह हो, तो उस तरह का लूसन बेटा उसने वहाँ पर भी ना देखा हो। दर हकीकत वो यहाँ पर अपनी लैंड जो है वो उसकी फर्टिलिटी बता रहा है कि जनाब ये देखो ये कितनी फर्टाइल जगह है। आगे उसका वालिद कहता है, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फॉर्म, जब मैंने ये छोटा सा रकबा ख़रीदा, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, तो हर शख्स ने यहाँ पर कहा, दैट आई वुड एंड अप, खात्मा हो जाना विद माई फैमिली, सिर्फ मैं नहीं मेरे खात्मे का ख़ानदान का भी, एट द कंट्री पुअर फॉर्म, इस नाकिस देही रकबे पर। पुअर से मुराद है नाकिस, कंट्री देही इलाके को बेटा कहते हैं। इफ़ आई ट्राइड टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ से रोज़ी करने की कोशिश की। असल में ये था हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट को वैसे बेटा सख्त मेहनत से मना किया जाता है, क्योंकि उसका दिल कमज़ोर होता है। अगर वो सख्त मेहनत करेगा, दिल पर और स्ट्रेस आएगा, तो मुमकिन है कि उसकी डेथ हो जाए। लेकिन और मज़ीद जब इन्होंने जगह खरीदी ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त उगे हुए थे। तो सब लोगों ने उसे कहा कि यहाँ इतने बड़े बड़े दरख्त उगे हुए हैं, तुम तो आम जगह पे काश्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कैसे करोगे? पहले दरख्तों को काटना पड़ेगा, झाड़ियों को जलाना पड़ेगा, और ज़मीन बहुत सख्त है, ये पथरीली ज़मीन है। तो लोगों ने इसको ये कहा। अब वो आगे कहता है, ही ब्रैग्ड अगेन, उसने फिर इतराते हुए कहा, इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लग गए। कितने बेटा? 30 साल। टू इम्प्रूव, बेहतर करने में, दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, ओल्ड पुराने, वॉर्न आउट खस्ता हाल एकर्स रकबे को, टू मेक देम डू दिस, कि अब ये देम का जो प्रोनाउन है बेटा ये वापस इसकी तरफ आ रहा है, वॉर्न आउट एकर्स की तरफ जो है। अब अगेन मेक के बाद भी बेटा बेयर इन्फिनेटिव आता है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, किसके बाद? लुक, सी और हेयर, इस तरह मेक के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे द टीचर मेड मी स्टैंड इन द क्लास। ठीक होगा बेटा? अब देखें, द टीचर मेड के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया? तो मेक देम डू दिस, यानी कि इन खस्ता रकबे को ये सब करने में, यानी कि जो प्रोडक्शन है मेरे हाथ में, इसको इस काबिल बनाने में मुझे कितने साल लग गए? 30 साल। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको ज़रा जहन में रखना है। इट टुक मी 30 years, 30 साल लगे किस में बेटा? इम्प्रूव करने में, दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स। डॉक्टर्स ने कितने साल पहले कहा था? 40 साल पहले। ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। डॉक्टर टोल्ड हिम द सेम थिंग। कितने साल पहले मौलजीन ने उसको रेस्ट करने के लिए बेटा कहा था? 40 साल पहले। और उसको उस खस्ता हाल रकबे को बेहतर करने में कितना अर्सा लगा बेटा? 30 साल। ये आप ज़हन में रखेंगे। अब बेटा हम इस सारे का बाब हमारा तर्जुमा और इसके फिर सिनोनिम्स जो करते हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम नाउ, ही हैड मेड अप हिज माइंड, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल। मैं अब उनके सामने मुज़ाहमत नहीं कर सकता था, उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। और जब उन्होंने किसी काम को करने का फ़ैसला कर लिया तो उन्होंने उसको कर दिया, अगरचे उन्हें इसके लिए रींगना ही क्यों ना पड़ा। ही डिड नॉट केयर इफ इट वॉज 97 इन द शेड,
और 16 बिलो ज़ीरो, तो वे इस चीज़ की परवाह ना करते कि साए मिस्तान में है या फिर -16 है। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. चरागाह और मरगज़ार के दरमियानी छोटे से रास्ते पर जैसे जैसे मैं उनके पीछे पीछे चलता गया, अपने चेहरे से पसीना पोंछता गया। Suddenly he stopped at the edge of the meadow. अचानक वे चरागाह के किनारे पर रुक गए। Took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. उन्होंने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और मुट्ठी भर लहसुन काट लिया। He held it between him and the sun. उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान आड़ बना लिया। Look at this, Jess, he bragged. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? जैस जरा इसको देखो, उन्होंने इतराते हुए कहा, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लहसुन ज़मीन से उगते हुए देखा? अब बेटा यहाँ पर अर्थ का ई छोटा है, याद रखिएगा। अगर तो अर्थ से मुराद सिंपल ज़मीन है जिसमें से आप वो ज़मीन पर गिर पड़ा, उसने ज़मीन में ये घास उगाई, तो फिर ई छोटा होगा। और अगर इससे मुराद प्लैनेट अर्थ है तो फिर ये कैपिटल ए के साथ होगा, ठीक है। इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। इससे बेहतर लहसुन मैंने कभी कहीं नहीं देखा। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। इससे बेहतर लहसुन तो मैंने लिटिल सैंडी रिवर के तलहटों में भी उगते हुए नहीं देखा। When I watched this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. जब मैंने छोटा सा रकबा खरीदा तो यहाँ पर मौजूद हर शख्स ने कहा कि अगर मैंने इस नाकस देही रकबे को जरिया मुआश बनाने की कोशिश की तो मैं अपना और अपने ख़ानदान का खात्मा कर बैठूंगा। He bragged and फिर इतराते हुए कहा, It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. इस पुराने खस्ताहाल रकबे को बेहतर बनाने और इतनी अच्छी पैदावार देने के काबिल बनाने में मुझे 30 साल लग गए। कितने बेटा? 30 साल। ठीक हो गया। अब जरा बेटा हम आ जाए ज़रा इसके सिनोनिम्स की तरफ। जो है ये सिनोनिम्स लेक्चर नंबर 1 + 2 दोनों के हैं। पॉइंट बेटा इशारा करना, लेसन 1 में भी हमने पढ़े। ये डायरेक्ट होता है, इंडिकेट, सिग्नल, खेन छड़ी, स्टिक, वैंड, स्टैफ, अक्रॉस पार फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, डीप गहरी वसी दोनों सेंस में, गहरी प्रोफाउंड लो और वसी के सेंस के अंदर ब्रॉड और बेटा वाइड, वैली वादी को कहते हैं, वेल और डेल, वाइप साफ करना, क्लियर, क्लीन, रब। बेटा याद रखिएगा इसका सिनोनिम वॉश नहीं होगा, ठीक है, वॉश इसका सिनोनिम नहीं होगा। स्ट्रीम धारें होता है, चैनल, फ्लो रश को कहते हैं, स्ट्रिंग टंग मारना, चुभन करना, हर्ट, पेन, एगोनाइज, फेस पर विश करना, ग्रो, ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, केयर, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, अपोज, रेजिस्ट, डिमर एहतजाज करना होता है बेटा, क्रॉल रिंगना बड़ा हम, क्रीप, रिगल, वॉर्म, केयर, यहाँ पर केयर से परवाह करना, कंसीडर, एंटरटेन। अब एंटरटेन तो खातर तवाज़ा करना बेटा, खातर तवाज़ा किसकी करेंगे? वेरी सिंपल, जिसकी आप परवाह करते हैं। ठीक हो गया। तो टेक इनटू अकाउंट, स्वेट पसीना, पर्सपिरेशन, फास्टर, मीडो, ग्रासलैंड, ली को कहते हैं, एच किनारा होता है, बैंक, ब्रिम, एच, बाउंड्री, हर एच दोनों रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा उसके बाद है विस्प, मुट्ठी भर, टफ, लॉक, बंच, स्ट्रैंड एक इसकी और सेंस है, स्ट्रैंड जस्ट एक टहनी को कहते हैं, एक स्टेम को कहते हैं, ब्रैग इतराना बेटा, बूस्ट इसका आया हुआ, सेल्फ प्रेज बहुत आया है इसका, क्रो स्वैगर को भी कहते हैं, हे चारे कहते हैं, फॉर्डर, पुअर से मुराद है बेटा नाकस, मिजरेबल, पैथेटिक, वॉर्न आउट, यूजलेस, डेक्रीपेट। हमने यहाँ वॉर्न आउट के सिनोनिम लिखे क्योंकि वॉर्न आउट के भी यही ही सिनोनिम होंगे। हाँ एकड़ रह गया जो है, एकड़ जो है बेटा वैसे तो ये 4047 मीटर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ 4047 मीटर स्क्वायर जो है। अब वैसे भी यहाँ पर वर्ड आया एकड़्स, इससे सिंपल मुराद रकबा जो है आपका फॉर्म है इससे बड़ा। ठीक है बेटा, तो ये आपके सिनोनिम्स भी हो गए, आपके जो है मुहावरा ट्रांसलेशन भी हो गई आपकी जो है। अब जस्ट एक चीज़ जो है वो आपकी पंक्चुएशन है। अब एक पंक्चुएशन का आपको पैराग्राफ करवा देते हैं, छोटा सा एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं। Look at this jazz, he bragged. Did you
ever see better looking alfalfa grow out of the earth। ठीक है, हम इसी के ऊपर निशानी लगा लेते हैं, आगे फिर हम उसको पॉइंटर से करेंगे। ये एल कैपिटल होगा, ठीक है, यहाँ कॉमा आएगा, ये बड़ा ही ब्रैकेट यहाँ डिड यू एवर सी बेटर, ठीक हो गया। अब हम जनाब इसको करते हैं अटेम्प्ट लुक। आप ऐसे कीजिएगा, आप इसको लेड पेंसिल से कर लीजिएगा, बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा ऊपर, ठीक है। लुक एट दिस चेस, ठीक है, ही ब्रैकेट। ये बड़ा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये कोई भी चीज़ जो है ना, जब आप इमोशंस के तहत कहते हैं, से समथिंग सडनली एंड से इट लाउडली, आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा, वो कहते हैं इसके अंदर जस्ट 3 वो होते हैं, एक वंडर का होता है, एक हैप्पीनेस का होता है और एक सारो का। बेटा याद रखिएगा, किसी भी इमोशन, चाहे वो गरूर का है, तकब्बुर का, बहुत ज़्यादा पेन का, बहुत ज़्यादा मायूसी का, आप इसको ये यूज़ करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो, ठीक हो गया। और एड्रेस्ड एंड में आए तो उससे पहले, कॉमा शुरू में आए तो उसके बाद कॉमा होता है। ही ब्रैकेट, ये फुल स्टॉप इससे लगाएंगे। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। चूँकि यहाँ पर इससे मराद ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीन, तो हम इस प्लैनेट अर्थ इससे मराद नहीं है, तो बेटा हम फिर इसके एंड में इसको कैपिटल नहीं, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन भी होगी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हुआ तो बेटा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, ऑफिस से भी आकर आप रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।